हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एक किसान एक पाइप को कनेक्ट करता है जिसका आंतरिक व्यास है 20 सेंटीमीटर है, फ्रॉम अ कैनल, एक नहर से, इनटू और सिलेंड्रिकल टैंक, एक बेलनाकार टैंक में, इन हर फील्ड जो कि उसके खेत में है, विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, जिसका व्यास है वो 10 मीटर है, और एंड डेप्थ 2 मीटर, और उसकी जो गहराई है वो 2 मीटर की है। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर जो पानी है वो 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर फ्लो करता है उस पाइप से, इन हाउ मच टाइम विल द टेक द टैंक बी फिल्ड, यानी उस पाइप से उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यानी हमें यहाँ पर इस पाइप के द्वारा, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं, इस पाइप के द्वारा इस टैंक को भरने में जो समय लगेगा वो समय ज्ञात करना है। यानी हमें हमें यहाँ पे टैंक का वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालना है, फिर पाइप के वॉल्यूम का डिवाइड देना है आपके टैंक में, तब जाके निकल के आएगा कि कितना टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक फंडा है कि यहाँ पर उसकी जो हाइट है, उस पाइप की जो हाइट है वो नॉर्मल कंडीशन यानी कि डिस्टेंस मीटर में न देकर उसकी स्पीड फॉर्म में दे रखी है, कि स्पीड फॉर्म में दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे डिस्टेंस वाली फॉर्म में। ठीक है सर। तो पहले जो दे रखा है हमें उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसा कि हमें टैंक के बारे में दे रखा है, तो यहाँ पर वी हैव डेप्थ ऑफ टैंक। डेप्थ ऑफ टैंक का मतलब है उसकी हाइट, टैंक की कितनी है सर, 2 मीटर, एक चीज। दूसरा उसका व्यास दे रखा है यानी कि डायमीटर, डायमीटर ऑफ टैंक कितना दे रखा है सर, 10 मीटर। इस हिसाब से हम इसकी रेडियस बता सकते हैं कि इसकी रेडियस होगी सर 5 मीटर। रेडियस ऑफ टैंक इज 5 मीटर। ठीक है सर। अभी क्या है, हमें यहाँ पे पाइप का भी कुछ नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसका इंटरनल डायमीटर दे रखा है पाइप का 20 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप का जो डायमीटर है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से इसकी जो रेडियस है, देखिए रेडियस में इसकी कैपिटल आर लेके चल रहा हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए, वो कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। जैसा कि आप जानते हैं कि ऊपर मीटर की फॉर्म में है और यहाँ सेंटीमीटर की फॉर्म में है, तो मैं इस आर को मीटर की फॉर्म में करने के लिए 1/10 में 100 का डिवाइड देता हूँ, तो 1/10 मीटर ये फॉर्म में आ जाएगा सर। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने। एंड उसकी जो हाइट है, यानी कि हाइट कितनी दे रखी है पाइप की, 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी हाइट, हाइट जो दे रखी है, हाइट ऑफ पाइप, वो कितनी दे रखी है सर, यानी कि एक तरीके से उसकी हाइट, इसको हाइट लेके चलते हैं, हाइट ऑफ उसकी कितनी दे रखी है सर, 3 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इस किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर इसकी हाइट, इसको एच डैश लेके चलते हैं सर, 3000 मीटर 1 आवर में, ये इसकी हाइट ले लेते हैं अपन। ठीक है सर। अब मैं क्या करता हूँ, ये हाइट ले लेते हैं इसकी, और इसकी रेडियस भी आ गई, यानी यहाँ पर पाइप और यहाँ पर ये टैंक, दोनों चीज़ें आ गई। अब मैं टैंक का वॉल्यूम निकाल के अगर मैं पाइप के वॉल्यूम का डिवाइड दे देता हूँ तो भाई अपना टाइम निकल के आ जाएगा, अपना टाइम आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ टैंक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम, टैंक का वॉल्यूम, सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई रहने दें, आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 × 5, और एच कितना है सर 2। मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 5 5 जा 25, 2 जा 50, 50 पाई। जैसा कि देख रहे हैं आप सारी चीज़ मीटर में है, तो मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ टैंक निकल के आ गया सर, वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब निकाल लेते हैं हम सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ पाइप, वो भी किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो पाई आर स्क्वायर एच डैश। पाई को पाई रहने दें, आर की वैल्यू कितनी है सर 1/10 इंटू 1/10, एच कितनी है सर उसकी 3000। ठीक है सर, 3000। तो देखिए सर क्या करेंगे, 10 जा 100, 100 का डिवाइड देंगे 3000 में, 30 टाइम्स जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा 30 पाई। जैसा कि सारी चीज़ें मीटर क्यूब में दे रखी हैं तो मीटर क्यूब।
यहाँ तक अपना सर कंडीशन आ गई। अभी सर क्या करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ टैंक में वॉल्यूम ऑफ पाइप का डिवाइड देना है और टाइम निकल के आ जाएगा, यानी टाइम टाइम टेकन टू फिल्ड टैंक। उस टैंक को भरने में जो समय लगेगा वो क्या होगा सर, वो होगा यानी वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ पाइप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक है 50 पाई मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ पाइप है 30 पाई मीटर क्यूब पाई पाई 0.05/3, यानी कितना टाइम लगेगा सर इसको, 5/3 आवर। इसको हम 100 मिनट भी कह सकते हैं, ठीक है सर। 100 मिनट कह लो, 1 घंटा 40 मिनट कह लो, दैट्स आंसर सर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि उसको भरने में जो समय लगेगा वो 100 मिनट लगेगा सर। क्वेश्चन को समझना बेहद आसान है, ये शॉर्ट तरीका है, मतलब इसमें क्या लैंग्वेज का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है सर। इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया गया है, और अगर आप ऐसे समझ लेते हैं तो आप किसी भी पेपर में अगर लैंग्वेज लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत लैंग्वेज अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स लेके आ सकते हैं, और ऐसे किसी भी क्वेश्चन में लाया जा सकता है सर। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपको कट टू कट समझ में आएगा कि कहाँ से क्या रखना है हमें और कैसे निकाला जाता है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन समझना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं कि इसमें क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना है, ठीक है सर। तो यहाँ पर ये ईजी तरीके से आपको समझ में आया होगा, आई होप।